छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से खबर है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इस कार्यक्रम में आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी शामिल हुए और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने का आह्वान किया। रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के कार्यक्रम में मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण हमारी संस्कृति का मूल मंत्र है। उन्होंने स्पष्ट भी किया कि पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हर नागरिक का साझा दायित्व है। वास्तव में पर्यावरण संरक्षण तभी प्रभावी होगा जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझने और उसका पालन करने लगेगा। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने उपस्थित लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की शपथ भी दिलाई। साथ ही उन्होंने नवा रायपुर को पीपल सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा करते हुए 20,000 से ज्यादा पीपल के पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी और पुरस्कार वितरण समारोह में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा विकसित कई नई पहलों का भी लोकार्पण किया गया। इनमें सीजी निगरानी पोर्टल, साथ ही जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन पर आधारित फिल्म, मंडल की नई वेबसाइट और विभिन्न प्रकाशन शामिल रहे। दरअसल मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि भारतीय संस्कृति सदैव प्रकृति के संरक्षण और उसके साथ सह अस्तित्व की भावना पर आधारित रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जलवायु परिवर्तन, बढ़ता तापमान और पर्यावरणीय असंतुलन जो है उस जैसी चुनौतियां आज पूरे विश्व के सामने। इन चुनौतियों का समाधान केवल सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि राज्य सरकार जो है उसने औद्योगिक प्रदूषण की ऑनलाइन निगरानी, साथ ही फ्लाई ऐश के जीपीएस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम और खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए, जिससे पर्यावरण संरक्षण को और भी ज्यादा मजबूती मिली है। कुल मिलाकर विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित ये कार्यक्रम पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, नई तकनीकों को बढ़ावा देने, साथ ही समाज को प्रकृति संरक्षण के लिए प्रेरित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास बनकर सामने आया। जो डेवलपमेंट मॉडल, वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल जो पूरी दुनिया ने अडॉप्ट किया है, उसमें अनेक चुनौतियां हैं। उसी कारण से आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज, ओजोन डिके, ये सब इशूज़ हम सब के सामने उभर करके आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हम सब की चुनौती है कि बेहतर से बेहतर करें, इन्वायरमेंटल लॉस हों, लेकिन साथ ही साथ हमारे सोसाइटी और नागरिकों की भी, हम सबको भी जहाँ जो बेहतर कर सकते हैं उस दिशा में काम करना चाहिए, हमने अपील की है।